राजनीति में सियासी उठापटक होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मुकेश सहनी ऐसा लग रहा है कि ना ही वह घर के रहे और ना ही घाट के। वह ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम तमाम बातें जब करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है बिहार विधानसभा के उपचुनाव में और बोचहा विधानसभा सीट पर किस प्रकार से नूरा कुश्ती चल रही है, चाहे वह एनडीए में हो या फिर महागठबंधन में, कांग्रेस में हो या आरजेडी में, तमाम बातें हम सुनाएंगे। उससे पहले हम बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं विस्तार से बात करूंगा बोचहा विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर। फिलहाल बिहार दिवस मनाया गया है धूमधाम से। बिहार के 110 वर्ष हो चुके हैं और कल जिस प्रकार से गांधी मैदान में तमाम चीज़ें हुई बिहार दिवस पर, तमाम नेताओं ने इसको लेकर बिहार को आगे बढ़ने की और आगे बढ़ते रहने की कल्पना पर बात हुई। बिहार में जनसंख्या घनत्व को लेकर बात हो रही है। 1100 से ज़्यादा यहाँ पर किलोमीटर जो व्यक्ति हैं, वह देश में सबसे अधिक, सभी राज्यों को अगर देखा जाए तो उसमें बिहार सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व के मामले में, और बिहार में अभी 14 करोड़ आबादी मानी जा रही है। अब मैं आता हूँ बिहार में पॉलिटिकल्स जो खबरें हैं उसमें अभी सबसे सियासत की नूरा कुश्ती कह सकते हैं कि अभी चल रही है बोचहा विधानसभा सीट पर। वैसे तो एमएलसी का भी चुनाव हो रहा है। एमएलसी चुनाव अपने तमाम प्रत्याशी जो टक्कर है वह टक्कर है महागठबंधन और एनडीए में ही है। वो अपनी तमाम सीटें को लेकर हम तमाम खबरें चला चुके हैं और तमाम खबरें हम सुना चुके हैं। अभी मुकेश सहनी की बात है। मुकेश सहनी ने जिसे अपना कैंडिडेट बनाया था मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को, जो वहाँ पर विधानसभा जीते थे 2020 के विधानसभा, अमर पासवान के पिताजी यानी कि मुसाफिर पासवान, उनका निधन हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर चुनाव की तारीख तय होती है, फिर नामांकन का दौर चलता है और अमर पासवान का नाम आगे करती है वीआईपी पार्टी, जिसे आरजेडी अपने में मिलाती हुई नजर आती है। मगर उससे भी पहले क्या कुछ हुआ, एनडीए में बीजेपी ने दावा कर दिया कि बोचहा विधानसभा हम लड़ेंगे, मगर मुकेश सहनी इस बात को लेकर नहीं माने। यह खींचतान कब शुरू हुआ और यह खींचतान अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बीजेपी नीतीश कुमार के सामने यह मांग रख दी है कि मुकेश सहनी का इस्तीफा जितना जल्द से जल्द करवाइए या लीजिए, क्योंकि अब उनका एमएलसी का टर्म भी पूरा हो रहा है। और मुकेश सहनी पहले भी यूपी विधानसभा चुनाव के पहले और यूपी विधानसभा में भी कई ऐसी बयानबाजियां की जिससे कि यह माना गया राजनीतिक खबरों में, राजनीतिक हलकों में, कि मुकेश सहनी की विदाई अब तय है। 24 मार्च की बातें थी। 24 मार्च तक यह मान लिया गया कि मुकेश सहनी की विदाई बीजेपी यानी कि एनडीए से तय है। वहीं अजय निषाद का जिस प्रकार से बयान आया कि मुकेश सहनी की बात हुई थी 2020 विधानसभा में कि जब ये विधानसभा समाप्त होगा इसके बाद वह पार्टी का विलय कर लेंगे बीजेपी में। ये तमाम बातें हैं जो चुनाव के वक्त काफ़ी खुलकर सामने आ रही है। मगर जो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया बेबी देवी का, तो बेबी देवी पिछली बार भी विधायक वहां पर जीती थी, मगर उसके बाद बिहार में उपाध्यक्ष की उन्हें दिया गया। उसके बाद और भी तमाम पार्टी में बिहार प्रदेश में उन्हें जगह दिया गया, मगर इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है बेबी देवी को। अब आरजेडी जब अमर पासवान को नाम तय कर ली, उसके बाद फिर आरजेडी और एनडीए यानी महागठबंधन और एनडीए दोनों ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को किनारे लगाते हुए नजर आए, दोनों ही ठिकाने लगाते हुए नजर आए। आरजेडी को भी यह बखूबी याद है कि किस प्रकार से मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी, तेज प्रताप, मनोज झा तमाम लोग बैठे हुए थे 2020 विधानसभा में, और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बीच में ही मुकेश सहनी किस तेवर से उठे थे। ये तमाम बातें हैं। वहीं अब खड़ा कर रही है वीआईपी पार्टी रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता कुमारी को। तो अब देखना है कि वहाँ पर क्या कुछ होता है। रमई राम जो बिहार में कहा जाता है कि उनकी आधी सदी की राजनीतिक विरासत है, वह अपनी बेटी पर अब वह दे रहे हैं डॉक्टर गीता कुमारी पर। उन्हें वीआईपी ने कैंडिडेट बनाया है। आज ही नामांकन का पूरा काम पूरा कर लिया जाएगा। और अब जो बातें हैं बीजेपी और मुकेश सहनी की जो दूरी है अब वह काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ तक बढ़ गई है कि हमने ये खबरों में बता चुके हैं कि बीजेपी पहले भी मांग करते रही है कि मुकेश सहनी का इस्तीफा जितनी जल्द से जल्द नीतीश कुमार लें और कराएं। अब देखना यह है कि विधानसभा में क्या कुछ होता है। मगर उससे पहले जो खेल हुआ
ये बातें साफ कर दी कि जो 4 सीटें मुकेश सहनी के पास थी, अब वह उनके भी विधायक यह माना गया कि बागी हो सकते हैं, वह बीजेपी और जदयू के संपर्क में हैं और तमाम चीज़ें आरजेडी जिस प्रकार से बिहार में सबसे ज़्यादा पार्टी सीटें जीती हुई है, तो वह अपनी कह सकते हैं कि बोचहा विधानसभा में वह दिखला सकती है कि उसमें कितनी ताकत है और बेबी देवी जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं उनमें कितनी ताकत है। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में लड़ाई हम देखेंगे कि कौन बाजी मारती है। अगर यह एक सीट अगर यह घट जाता है तो कहीं ना कहीं ये वीआईपी यानी मुकेश सहनी की जीत होगी। अगर आरजेडी भी जीत जाती है तो मुकेश सहनी कह सकते हैं कि वह बीजेपी को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे और कामयाब रहेंगे। मगर क्या कुछ होगा, अभी यह फिलहाल माना जा रहा है कि मुकेश सहनी न घर के रहे और न घाट के रहे। ये तमाम बातें हैं बिहार की सियासी उठापटक के बीच। नामांकन का दौर चल रहा है, आज नामांकन की आखिरी तारीख है और तमाम बातें आज कई चीज़ें कल तक साफ हो जाएगी कि मुकेश सहनी बिहार में मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये कयास पहले भी लगाए जा रहे थे और अब भी लगाए जा रहे हैं। इसीलिए ये बातें तेज हो रही है कि मुकेश सहनी क्या बीजेपी के सामने संघम शरणम गच्छामी होंगे या फिर उसी तेवर में रहेंगे, क्योंकि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें निकल कर आती थी उनका कहना था कि हम बीजेपी से लड़ेंगे, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बिहार में भी। और उनकी कह सकते हैं कई राजनीतिक विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि मुकेश सहनी ने जिस प्रकार से मंत्री बने तो उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। बीजेपी के नेता भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मुकेश सहनी को हमने सम्मान देने का काम किया, मगर उन्होंने बीजेपी के ऊपर जिस प्रकार से लांछन और आरोप लगाए वह सही नहीं है। मुकेश सहनी का कहना है कि बीजेपी हमारी हकमारी कर रही है, छोटी छोटी पार्टियों को समाप्त करने की बातें कह रही है। ये तमाम बातें हैं, मगर लगा होगा मुकेश सहनी को कि आरजेडी हमें समर्थन ही नहीं करेगी, आरजेडी हमें पुरजोर समर्थन करेगी जब हम एनडीए को छोड़कर आएंगे तो। मगर ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। जिसे वीआईपी ने कैंडिडेट बनाया उसे आरजेडी अपने पाले में लाकर तेजस्वी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। ये तमाम बातें थी बिहार की सियासत की, और भी हम खबरें लाते रहेंगे और भी खबरें आप सुनते रहिएगा बिहार पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। अभी के फिलहाल हम कहेंगे कि आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।